तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका स्वागत है माय लर्निंग जोन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हुए 5 बड़े बदलाव के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो बदलाव हुए हैं वो अक्टूबर 2023 से लागू भी हो चुके हैं। तो अगर आपके पास में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आप नया बनवाने वाले हो, दोनों कंडीशन में दोस्तों आपको ये रूल्स पता होनी चाहिए। मतलब जो चेंजेस है वो आपको पता होनी चाहिए, जो अपडेट आप बोल सकते हो इसमें, क्योंकि जो रूल्स है दोस्तों पहले से ही बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए जो हम आज की इस वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वाला अपडेट जो चेंज हुआ है दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के सेक्शन नंबर 8 में, जो है दोस्तों ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझेंगे तो दोस्तों ये जो चेंज है वो ये है कि आपको अगर लर्नर लाइसेंस लेना है दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ जाना पड़ता था। मतलब आपका जो जिला है उसी के आरटीओ में आपको जाना पड़ता था लर्नर लाइसेंस लेने के लिए। बट दोस्तों अभी ये चेंज हुआ है अक्टूबर 2023 में, ये रूल अभी मतलब लागू भी हो गया है कि आप स्टेट के, आपका जो स्टेट है उसके किसी भी आरटीओ से लर्नर लाइसेंस ले सकते हैं। ये रूल मतलब चेंज हुआ है दोस्तों। और इसमें दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आपको आरटीओ भी नहीं जाना है तो वैसे भी पूरा प्रोसेस लर्नर लाइसेंस का ऑनलाइन है दोस्तों। आप अगर आपका आधार लगाते हो, आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हो, तो फिर आप वैसे भी ऑनलाइन भी लर्नर लाइसेंस ले सकते हैं। आपको आरटीओ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दोस्तों ये चेंज है कि आप अपने स्टेट के किसी भी आरटीओ से लर्नर लाइसेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा अपडेट है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो हुआ है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के सेक्शन नंबर 15 में, जो है दोस्तों रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस से रिलेटेड। मतलब दोस्तों पहले क्या होता था कि आपका जो लाइसेंस है ना उसको रिन्यूअल करने के लिए 1 महीने का टाइम था। मतलब 1 महीना बाद में और 1 महीना पहले जो आपका लाइसेंस है उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी उससे। बट दोस्तों अब इसको बढ़ा दिया है 1 साल तक के लिए। मतलब आपका जो रिन्यूअल है वो ख़त्म भी हो गया ना, रिन्यूअल पे आ गया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके बाद आप 1 साल तक भी लेट करेंगे मतलब रिन्यूअल तो भी हो जाता है। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। मतलब 1 साल पहले भी कर सकते हैं और 1 साल बाद तक भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि अगर आपको उसके बीच में पकड़ लिया ना मतलब ट्रैफिक हवलदार ने, तो फिर आपका 5,000 तक का चालान हो सकता है। ये नहीं है कि आप बोलेंगे उनको कि देखिए यार इतना टाइम बढ़ गया है तो आप हमें नहीं पकड़ सकते, ऐसा नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल मतलब करने की जो लिमिट बढ़ गई है ना 1 साल की, वो मतलब रिन्यूअल की बढ़ी है। ये नहीं कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल वाला आप चला रहे हो तो फिर आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको रिन्यूअल के लिए उतना टाइम दिया है, जैसे पहले 1 महीने का था अब 1 साल का दिया है। मतलब 1 साल पहले 1 साल बाद में। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा अपडेट है दोस्तों इसमें, वो है आपके ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड। मतलब आप जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी लेके जाते हो ना दोस्तों, वो फुल्ली फिटनेस में होनी चाहिए। मतलब कि उसके इंडिकेटर सब चालू होने चाहिए। जो भी उसका फिटनेस में चीज़ें आती है, मतलब गाड़ी पूरी फिटनेस में होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपके मिरर होने चाहिए, इंडिकेटर्स पूरे चलने चाहिए, जो पीछे का लाइट है ब्रेक लाइट वो चलना चाहिए। मतलब सारा ही डिटेल्स वहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए गाड़ी में। ऐसा नहीं कि पहले दग जाता था, आप कोई भी गाड़ी लेके जाते थे तो चल जाता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पूरी फिटनेस में गाड़ी रहनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। और इसी के साथ में दोस्तों इसमें और एक अपडेट ये है कि अगर आपकी कार है, मतलब आप कार का टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको बैक करके दिखाना पड़ती थी कार। तो उसमें जो टाइम था ना पहले 30 सेकंड का था, अब दोस्तों उसमें उसको चेंज किया था, मतलब बढ़ा दिया था, 45 सेकंड किया था। और अब इसको बढ़ा के 1 मिनट कर दिया, मतलब 60 सेकंड कर दिया। तो आपको जो गाड़ी बैक लेके दिखानी पड़ती थी, मतलब जो 8 का वो जो सर्कल होता है उसमें आपको रिवर्स में गाड़ी चला के दिखानी पड़ती थी ना, तो उसका जो टाइमिंग है अभी वो 1 मिनट तक बढ़ा दिया है। पहले सिर्फ 30 सेकंड था, उसके बाद में 45 हुआ और अब 1 मिनट हो गया है। ठीक है, तो ये एक उसमें अपडेट है तीसरे अपडेट के अंदर ही। अब दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो 4th अपडेट है ना वो काफ़ी अच्छा है। मतलब दोस्तों अपडेट ये है कि अब जो ड्राइविंग लाइसेंस का डिस्पैच का टाइम है ना दोस्तों वो फिक्स कर दिया है। मतलब 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर जैसे आपका जो प्रोसेस है पूरा हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। मतलब जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका टेस्ट हो गया, आपका सब कुछ हो गया। अब फाइनली मतलब जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो जनरेट हो गया, तो उसके बाद में जो प्रिंट हो गया आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस आता है ना दोस्तों, वो उसको पहले काफ़ी टाइम भी लगता था। मतलब किसी का महीने में आता था, किसी का 2 महीने, किसी के 6 महीने तक नहीं आता था। बट दोस्तों अब ये ऐसा नहीं है, अभी रूल चेंज हो गया है। अब ये है कि आपका मतलब पूरे चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर जनरेट हो गया ना, तो मतलब 15 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपके घर तक डिस्पैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों, तो आरटीओ का पूरा जिम्मेदारी रहेगा इस चीज़ का। तो आप आरटीओ में जाके इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि रूल चेंज हो गया है ना, तो इस रूल के अंदर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर आपके घर पे आ जाएगा। तो ये एक चेंजेस है जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले कितना भी टाइम लग जाता था ड्राइविंग लाइसेंस को घर तक आने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड लास्ट अपडेट जो है दोस्तों कि आप एक टाइम पे ना 2 से ज़्यादा क्लास ऑफ व्हीकल का लाइसेंस नहीं ले सकते हो। पहले आप 2, 3, 4 एक साथ में निकाल लेते थे, बट दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है।
अब आप 2 क्लास ऑफ व्हीकल का ही लाइसेंस एक टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको मान लीजिए 2 व्हीलर का लेना है, 3 व्हीलर का लेना है, 4 व्हीलर का लेना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना पड़ेगा, 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेना पड़ेगा, या फिर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, मतलब कोई भी 2 व्हीकल का आप क्लास ऑफ व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं। आप दूसरों का भी ले सकते हैं, बट उसके बीच में आपको 6 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब 6 महीने रुकना है आपको, फिर आपको जो चाहिए उसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है किसी और व्हीकल का, तो आप फिर उसमें ऐड कर सकते हैं, बट एट ए टाइम आप 2 का ही अप्लाई कर सकते हैं, 2 को ही ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और एक है दोस्तों चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मतलब कार का अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस निकाला है, तो दोस्तों अगर आपने कार का ड्राइविंग लाइसेंस लिया है ना, तो उसके बाद में अगर आपको किसी हेवी लाइसेंस लेना है, मतलब किसी हेवी गाड़ी का लाइसेंस लेना है ना, तो फिर आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। जनरली ऐसे 6 मंथ का टाइम है, मतलब 2 क्लास ऑफ व्हीकल का आप लाइसेंस ले सकते हो एट ए टाइम, और उसमें अगर आपको और चेंजेस करने, मतलब किसी और भी व्हीकल का आपको लाइसेंस लेना है, तो आपको 6 मंथ का टाइम है। अगर आपने कार का ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो फिर उसके बाद में अगर आपको ऐड करना है ना, मतलब हेवी व्हीकल का उससे ऊपर, तो फिर आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरे 5 अपडेट थे जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक फिर से देख सकते हैं। शायद मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ना लर्नर लाइसेंस को, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना के रखा है, मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा पूरा प्रोसेस बताया है, ऑनलाइन आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, लर्नर लाइसेंस, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।